वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कल जेकेएसएसबी ने लेबोरेटरी अटेंडेंट का पेपर कंडक्ट करवाया जिसमें जो कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने कल ही डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे जीके क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम में और आने वाले एग्जाम में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है वो सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। जीके क्वेश्चंस जो लेबोरेटरी अटेंडेंट में पूछे गए वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं लेबोरेटरी अटेंडेंट का सिलेबस जीके का ये था। बहुत से एस्पिरेंट ये सोचेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अब जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर आ रहा है या फिर अदर जो भी जेके पुलिस कांस्टेबल या जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर्स आने वाले हैं जुलाई में, उनमें देखो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिलेबस के हिसाब से पूछे जाते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट का सिलेबस जो था वो आपके सामने है। अभी फिलहाल हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम में जिनका सिलेबस में वो टॉपिक मेंशन है। जैसे कि अगर हम यहाँ से ले लें, ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पर आपको अगर हम बताएं जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पर आपको पढ़ना है, जम्मू एंड कश्मीर से जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो डिस्कस करेंगे। और जो इंडिया लेवल पे एक टॉपिक दिया था वेदर क्लाइमेट क्राफ्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ से इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी 9 क्वेश्चन जो 9 क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर से पूछे गए थे। बाकी जो आपके लगभग 7-8 क्वेश्चन थे वो आपका ये जो ऊपर वाला पार्ट है इससे पूछे गए थे। वो जो क्वेश्चंस थे जो ऊपर वाले पार्ट से पूछे गए थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस प्रोग्राम, ओनर प्राइज, जीडीपी, जीएनपी, ये वाला पार्ट जो है बहुत टफ किया गया था जेकेएसएसबी के द्वारा। जो लोअर पार्ट है इसमें से कहीं कंट्रोलेबल क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसको क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता था, आंसर तक पहुंचा जा सकता था, वो क्वेश्चन थे इस पार्ट से पूछे हुए। तो इस हर एक सब्जेक्ट में कुछ पार्ट से ये टफ करते हैं। यहाँ पर हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी इसमें से हम 13 क्वेश्चन 13 डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम के सिलेबस में कॉमन है। पिछले जितने भी पेपर हुए हैं 3-4 जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं उनमें रिवर्स, जम्मू कश्मीर के रिवर्स की ट्राइब्यूटरीज पे क्वेश्चन बन रहा है। बिल्कुल अच्छे से आपने ट्राइब्यूटरीज पढ़नी है। मैं अभी भी थोड़ा सा बताऊंगा ट्राइब्यूटरीज के ऊपर। रिवर सिस्टम आपने अच्छे से पढ़ना है जम्मू कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ द झेलम रिवर। इनमें से कौन से रिवर, ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ है रिवर्स की ट्राइब्यूटरीज आपको। झेलम रिवर की ट्राइब्यूटरीज पूछी गई थी आपको। तो इनमें से अगर हम देखें, ध्यान से आप देखो, इसमें से झेलम रिवर की ट्राइब्यूटरीज, वीडियो पास करके आप आंसर कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपने पेपर नहीं दिया, अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। तो वेश्यव रिवर आपको बताया था, ब्रिंगी रिवर बताया था, रंबियारा बताया था कि ये जो रिवर्स हैं ये ट्राइब्यूटरी हैं झेलम की। तो सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ जो है, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ आपका आंसर रहना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट में आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना 1 मिनट आप ध्यान से इस स्लाइड के ऊपर देखो। झेलम, चिनाब, इंदस, रावी, तावी, कृष्णगंगा रिवर, इन इंपॉर्टेंट रिवर की ट्राइब्यूटरीज आपके सामने है। सिर्फ 1 मिनट आप वीडियो पास करके इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, याद करने की कोशिश करो। झेलम रिवर की ट्राइब्यूटरीज की बात करें, झेलम रिवर की ट्राइब्यूटरीज लीडर रिवर, सिंध रिवर, वेश्यव रिवर, ब्रिंगी रिवर, रंबियारा रिवर, दूधगंगा, पोहरू, रोशमी, मधुमती, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज आपको याद होगी, क्वेश्चन आपका निकल आएगा। चिनाब की बात करें, सबसे बड़ी चिनाब की ट्राइब्यूटरी जो है मसूरदार रिवर है। उसके अलावा तावी, अंस, बिचेरी, नीरू, तिरकोट स्ट्रीम, ये अभी चिनाब की। इंदस की बात करें, श्योक, जंस्कर, सूरू, द्रास, गिलगट। रावी की बात करें, बुदिल, स्यूल, बेरा। तावी की बात करें, निक्की तावी, बसंत रिवर, दा रिवर। कृष्ण गंगा की बात करें, मधुमती रिवर, कृष्ण गंगा स्ट्रीम। तो ये 1 मिनट और आप वीडियो पास करके, 1 मिनट और वीडियो पास करके इसको एक बार अच्छे से नजर, हालांकि ये टॉपिक डिटेल्स सारे आपने पढ़ने, हमने पढ़ाए भी हैं, फिर भी एक बार रिवीजन जरूरी होती है हर चीज़ों की। तो यहाँ पर आप वीडियो पास करें, 1 मिनट और इसको दें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था यहाँ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी उठती है। क्वेश्चन नंबर 2 की जहाँ तक हम बात करें, जो IUCN रेड डाटा की जो बुक है, INC के द्वारा जो रेड बुक जो पब्लिश की गई है, उसके अगर अंदर देखें जो स्टेटस है जम्मू कश्मीर के एनिमल्स और बर्ड्स या प्लांट जो भी स्पीशीज हैं उनका, तो वो यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है। देखो हंगूल को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है इंडेंजर्ड स्टेटस, तो आंसर जो है यहाँ पर हंगूल, मार्कोर, हंगूल आपका दिया गया है, मार्कोर, हंगूल, इबिक्स 1, 3, 5, 1, 3, 5, 4 एंड 5, 1, 3 हिमालयन दर, ये आपका आंसर दिया गया आंसर की में। हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में आंसर रिवाइज हो सकता है, ये क्वेश्चन में आंसर रिवाइज हो सकता है आंसर की में, अगर आंसर आपको रिवाइज दिख सकता है। यहाँ पर आपको मैं क्योंकि बताने वाला हूँ, ये आप याद रख लेना, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये आप याद रख लो, जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट मैमल्स की बात करें जो IUCN स्टेटस जिनका क्या है, उसमें आपका हंगूल सबसे पहले आएगा जो कि क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर? 1 मिनट फिर मैं आपको कहूँगा यहाँ पर 2, हंगूल क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। स्नो लिपर्ड
वनरेबल। पीर पंजाल का मारखोर जो है नियर थ्रेटन। कश्मीर मस्क डेयर इंडेंजर्ड। एशियाटिक ब्लैक बियर वनरेबल। हिमालयन ब्राउन बेयर क्रिटिकल इंडेंजर्ड। कॉमन लियोपर्ड वनरेबल। हिमालयन सिरो वनरेबल। हिमालयन ताइर नियर थ्रेटन। ब्लू शीप लीस्ट कंसर्न। हिमालयन ग्रे लंगूर इंडेंजर्ड। बर्ड स्पीशीज से भी क्वेश्चन बनता है। खिलिज फिशन की बात करें लीस्ट कंसर्न। ब्लैक नेक क्रेन नियर थ्रेटन्ड। इसके अलावा वेस्टर्न ट्रैगो कश्मीर फ्लाई कैचर और चीर पिसन जो वनरेबल कैटेगरी में है। हिमालयन मोनल की बात करें लीस्ट कंसर्न। वाइट रप्ट वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया। इजिप्टियन वल्चर इंडेंजर में है। सोशलेबल लैपविंग जो है क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में रखा गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, मैंने मैमल्स और बर्ड्स के स्पीशीज़ दी हैं जो आप याद रख सकते हो। लेकिन जहाँ तक मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ यहाँ पर रीजनल लिस्ट की बात की जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया में जो रीजनल लिस्ट आती हैं इस रेड कैटेगरी में जो स्टेटस बताती है उसमें जो है थोड़ा सा यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है। हालांकि क्योंकि हमें तो वही प्रेफर करना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रेड डाटा IUCN ने जो लिस्ट रेड डाटा बुक पब्लिश की है उसके अकॉर्डिंगली जो डाटा है वो यही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। वेटलैंड मेजर एसोसिएटेड डिस्ट्रिक्ट में होकरसर वेटलैंड श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है क्या? मानसर सांबा में है। वुलर लेक बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में। हेगम वेटलैंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। बताएं। यहाँ पर अगर हम देखें 3 तो आपको दी हुई है यहाँ पर। ये वेटलैंड अगर आपने पढ़े हैं होकरसर वेटलैंड, मानसर वेटलैंड, वुलर लेक और हेगम की बात करें तो यहाँ पर कौन से पेयर करेक्ट हैं बताएं। होकरसर श्रीनगर बिल्कुल करेक्ट है। अभी आप आंसर निकाल सकते हो क्योंकि आपको इतना पता होगा। अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल अगर हम बात करें एप्पल की सबसे ज़्यादा सोपुर में होते हैं। तो सोपुर किस में आएगा आपका? सोपुर बारामूला में आता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? और इसके बाद अगर हम बात करें GI टैग के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्लाई हनी को GI टैग मिला और स्लाई हनी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से थी? रामबन स्लाई हनी। ये चीज़ पढ़ी, इतना तो आपने पढ़ा। ठीक है। तो अगर आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नहीं भी लिस्ट आपने देखी, इसके अलावा भी ये आपका आंसर 1 का B 4 का C 1 का B 4 का C जो है 4 का C एक ही पार्ट में है। 1 का B 4 का C आपका C आंसर रहेगा। ठीक है। उधमपुर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पिकल के लिए मशहूर है और सांबा जो है मशरूम प्रोडक्ट के लिए। और मैं यहाँ पर आपको लिस्ट भी बताना चाहूँगा। 20 डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर की जो हैं इनकी जो ये लिस्ट निकली है जम्मू कश्मीर की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, इस पर जल्दी से आप नज़र लगा लो। अनंतनाग की बात करें, जल्दी से नज़र लगानी है। अनंतनाग फिश बेस्ड प्रोडक्ट, बांडीपुर पोल्ट्री एंड मटन बेस्ड प्रोडक्ट, बारामूला एप्पल बेस्ड प्रोडक्ट, बडगाम मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, डोडा ऑलिव ऑयल प्रोडक्ट, गांधरबल फिश बेस्ड प्रोडक्ट, जम्मू मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर मशहूर है। इसके अलावा हम बात करें कठुआ की बात करें, स्पाइसेस किश्तवाड़ वालनट, कपवारा वालनट, कुलगाम स्पाइसेस एंड पिकल, पुंछ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, पुलवामा मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, रजौरी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, रामबन हनी, रियासी स्पाइसेस, सांबा मशरूम, शुपैया एप्पल बेस्ड प्रोडक्ट्स, श्रीनगर बेकरी प्रोडक्ट्स, उधमपुर पिकल। तो ये आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली लिस्ट आपको हमने बता दी है। ये PDF भी हो सकता है, मैं हम ग्रुप में डाल दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 ये हम आपको 12 पढ़ा भी चुके हैं कि जब आपने ये पढ़ने हैं फोक डांसेस या थिएटर वगैरह जो भी आप पढ़ोगे जम्मू कश्मीर के आर्ट एंड कल्चर में, उसको पूरा पढ़ना है। पूरा जो उसका आपको दिया होगा ना पैराग्राफ, वो पूरा पैराग्राफ याद रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट कि राउफ क्या है और कहाँ परफॉर्म किया जाता है, इतना नहीं चलेगा। राउफ डांस की बात करें तो राउफ डांस आपको बताया है, ये जो डांस होता है ये वेडिंग वगैरह सीजन्स में वुमेंस मिल के ग्रुप में परफॉर्म करती हैं। बड़े बड़े फेरेंस और ज्वेलरीज पहनी होती हैं। तो इतना तो आपको बिल्कुल क्लियरली बताया है। एक अगर हम ऑप्शन नंबर 2 देखें, टिपिकली सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, ये ग्रुप परफॉर्मेंस होती है, ये पॉइंट कट जाएगा। ठीक है। सेकंड जो है वो करेक्ट नहीं होगा, इससे आपके 2 ऑप्शन ही कट जाते हैं। और अगर हम बात करें पहला पॉइंट कि ये डांस टिपिकली फोक डांस है कश्मीरी डायलेक्ट का, ठीक है। ट्रेडिशनली अटायर्स इंक्लूडिंग फेरन वगैरह पहनना, ये भी ठीक है। पहला और तीसरा पॉइंट सही है, आंसर C रहेगा। ठीक है। ये चीज़ हम आपको पहले बताई है, आप अपने अच्छे से पढ़नी है। सारा जो भी लिखा होगा ना वो सारा पढ़ना है, ऐसा नहीं मैन पॉइंट पढ़ने। J&K रियासनेट क्योंकि सिलेबस में था लेबोरेटरी अटेंडेंट के, तो इसलिए क्वेश्चन एक पूछा गया था। J&K हाई कोर्ट बिकम द कॉमन हाई कोर्ट। देखो फॉलोइंग नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्रोविजन अंडर द J&K रिलेशन, इनमें से कौन सा प्रोविजन J&K रियासन एक्ट में नहीं है? कॉमन हाई कोर्ट का बिल्कुल है, आपको पता है।
मेरे ख्याल से सेक्शन 75 में मेंशन है ये। जजेस अपॉइंटेड टू द हाई कोर्ट आर सिलेक्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ओनली। फिलहाल आंसर यही दिख रहा है, ये गलत है। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। यूटी ऑफ जे विल हैव इट्स ओन लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, 117 से 14 मेंबर्स, बिल्कुल सही है। एक्ट द एक्ट प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव जम्मू कश्मीर जो है आपको पता है आर्टिकल 239 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये आपको पता है, जैसे पुडिशियल मॉडल जिसको हम कहते हैं, ये बार बार आपको पढ़ाया हमने। ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर आपका रहेगा, गलत ढूंढना था तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। 20 में से 7 क्वेश्चन जो हैं आपको जम्मू कश्मीर से पूछे गए थे और 7 में से एक क्वेश्चन जम्मू कश्मीर का आपको स्कीम बेस्ड था या करंट बेस ही समझ सकते हो, करंट अफेयर का। जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर का एक क्वेश्चन था, वो आपका एक मुमकिन स्कीम पूछी गई थी, बाकी 6 क्वेश्चन आपके जनरल थे। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन जे के सिलेबस से पूछे गए थे। मुमकिन क्या है? मुमकिन स्कीम, मुमकिन लिवलीहुड जनरेशन स्कीम है, इज एन इनिशिएटिव स्पेशली एम्ड एट एम्पावरिंग द यंग पॉपुलेशन को एम्पावर करने के लिए स्कीम चलाएगी 18 से 35 साल के लोगों के लिए, एज ग्रुप्स के लिए। इसमें 80,000 की सब्सिडी दी जाती है, 10% ऑन रोड प्राइस जो है वो विच एवर इज लव फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ परचेज कमर्शियल व्हीकल परचेज करने के लिए मुमकिन स्कीम में दी जाती है। ठीक है, मिशन युवा स्कीम भी चल रही है, मुमकिन स्कीम भी चल रही है, इनके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है। आपको बता दें मुमकिन स्कीम के रिलेटेड ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी रहेगा 1 2 3। देखो सिलेबस में ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट, क्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट आपका मेंशन था, उससे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ट्रांसपोर्ट से मोस्टली आपको पता है पोर्ट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और पोर्ट्स हमने आपको मेजर पोर्ट्स पढ़ाए हुए हैं। कामराजर पोर्ट की बात करें तो कामराजन पोर्ट का आपको हमने बताया था क्या रहेगा इसका, और इसके अलावा हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें इसके बारे में भी आपको बताया था। पारादीप पोर्ट, विजहिंजन पोर्ट जो है, विजहिंजन अगर आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 3 अगर आपने पढ़े हैं उससे ही आपका आंसर बन जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं जो है ये ऑप्शंस इसके सही नहीं दिए हुए हैं। जहाँ तक इन ऑप्शंस के हिसाब से आंसर अगर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि 4 का आपका बी जाएगा, 4 का बी जाएगा, तो इसमें देखो कन्फ्यूजन है बिल्कुल, ये क्वेश्चन रिवाइज होने के, या इसको हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर आंसर इसका बी बनेगा, लेकिन आंसर बी नहीं भी बनेगा, क्योंकि कामरजुना आपका जुड़ना चाहिए था फर्स्ट कॉरपोरेट मेजर पोर्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बात करें कार्गो हैंडलिंग सबसे बड़ा मेजर पोर्ट है, तो कार्गो हैंडलिंग इसमें होगी। ठीक है, 2 का जो है डी आपका रहेगा, 2 का डी रहेगा, 4 का बी। देखो 2 का डी और 4 का बी जो है वो इस ऑप्शन में बनता है, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी यहाँ पर गलत है। 1 का सी दिया है। कामरजुना का आपका इंडिया फर्स्ट लैंडलॉर्ड मॉडल पोर्ट दिया गया है, और प्रदीप को फर्स्ट कॉर्पोरेट का दिया है। ये क्वेश्चन गलत है, सीधी सी बात है, आप चाहे सर्च कर लो इसको। क्वेश्चन एक पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 9 हिस्ट्री से पूछा गया था। फर्स्ट एंग्लो सिख वार में जो बैटल्स हुई थी, एक वार में फर्दर जो छोटी बैटल्स हैं उस पर क्वेश्चन बना है काफ़ी, ये हम आगे क्वेश्चन में जाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं टफ क्वेश्चन बनता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट के सिलेबस में हिस्ट्री मेंशन नहीं थी। ठीक है, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट के सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया मेंशन नहीं थी, लेकिन इस सिलेबस में क्वेश्चन फिर भी पूछा गया पेपर में। और क्लाइमेट सिलेबस जो मेंशन था सिलेबस में क्लाइमेट, तो क्लाइमेटोलॉजी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। 2 प्लेसेस, एक्स एक टेरिटोरियल प्लेस है लैंड वाली, और वाई एक मैरीन है यानी समुंदर है। 2 जगह है, एक लैंड है एक समुंदर है, और एक सेम लैटिट्यूड पे है, लैटिट्यूड यानी बराबर है, एक इधर समुंदर है एक तरफ लैंड है। ड्यूरिंग समर में देखते हैं तो जो एक्स है यानी जो लैंड है वो 42 डिग्री तक गर्म होती है, और जो वाटर है वो 32, जो मैरीन है यानी हो सकता है समुंदर है या ओशन है, वो 32 डिग्री तक ही गर्म होता है। और विंटर में एक्स जो है लैंड 0 डिग्री पर रहती है, और जो अपना वाटर है वो 10 डिग्री तक रहता है गर्म। व्हाट इज द मोस्ट प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? इसमें आपको बता दें लैंड हैज़ लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन ओशंस, ये आपका आंसर रहेगा। थोड़ा घुमा कर क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ में आपको 2 करंट अफेयर में आपको बताऊंगा पूछे गए थे, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज पार्टनर कंट्रीज पे पूछा गया था। युद्ध, अभिहास, जपड़, मित्रा शक्ति और ब्राइट स्टार। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपका रहेगा युद्ध अभ्यास जो है वो इसकी जो इंडिया की पार्टनर कंट्री थी इस मिलिट्री एक्सरसाइज में, दैट इज यूएसए। जप्पड़ की बात करें तो रशिया। मित्रा शक्ति की बात करें तो श्रीलंका के साथ ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। ब्राइट स्टार इज विद इजिप्ट। और मिलिट्री एक्सरसाइज पे आपको मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ये लिस्ट में मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो आप पढ़ लेना।
क्वेश्चन नंबर 12, देखो 12 क्वेश्चन वही काम के थे जो मैंने आपको बताया, जो आपके सिलेबस से आने वाले एग्जाम के सिलेबस में है। जो सिलेबस है, जो सिलेबस नहीं है आने वाले एग्जाम्स में वो मैंने डिस्कस नहीं किया, वो 8 क्वेश्चंस। और इसमें एक करंट अफेयर का एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मिशन आत्मनिर्भरता पूछा गया था। आप आत्मनिर्भर, आपको पता है बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। आत्मनिर्भरता इन पल्सिस जो है, एम्स टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन पल्सिस बाई 2030-31। मिशन सीक्स टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस, बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पल्सिस एंड सस्टेनेबली इम्प्रूव द फार्मर्स इनकम। तो यहाँ पर आपको बता दें जो ये मिशन है इसके बारे में दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दी गई थी। आंसर ए रहेगा। अब आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि 12 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं, 12 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। और जो भी ऐसे हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। हम बिल्कुल इसी हिसाब से पिछले जितने पेपर हुए हैं, जो भी 4-5 पेपर जेकेएसएस में कंडक्ट करवाए हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर, जो न्यू पैटर्न पे आए हैं उनको हम एनालाइज करने वाले हैं डिटेल के साथ। एक एक टॉपिक को उठाकर जीके लेंगे, सभी जीके से कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन और किस लेवल के पूछे गए हैं, कंप्यूटर कौन कौन से टॉपिक से किस लेवल तक गए हैं वो, तो वो सारी चीज़ें हमने एनालाइज करके ही उसके बाद फर्दर स्ट्रेटेजीज बनाने हैं। लेकिन अभी तक जो आपको हमने पढ़ाया है ऑलरेडी उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर लो, फिर फर्दर जो है नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ रहे हैं। अब कुछ दिनों से हम फर्दर जो है क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन जो आपको ऑलरेडी हमने पढ़ाया है वो आप एकदम अच्छे से तैयार कर लो, बिल्कुल पॉइंट वाइज नहीं, बिल्कुल जो जो चीज़ लिखी है सारी पैराग्राफिकली पूरा पढ़ना है, पूरा पैराग्राफ याद रखना है, पॉइंट याद नहीं रखना है, पूरा पैराग्राफ जो चीज़ें बताई हैं सारी चीज़ें आपने याद रखनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।